पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब क्या होगा? जेल या रिमांड? और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप जुडिशरी एस्पायरेंट हो या आरजेएस, एपीओ, जेएलओ के स्टूडेंट हो, तो ये टॉपिक आपके लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना क्यों ज़रूरी है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 58 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुलिस किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी, अपना यात्रा का जो टाइम है उसको छोड़कर। क्या कारण है? 4 स्थिति में बताऊँगा। पुलिस लीगल डिटेंशन ना करे, टॉर्चर ना हो, अरेस्ट का जुडिशियल चेक हो पाए, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड रहे, यानी ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होते हैं। अब बात करते हैं पुलिस रिमांड क्या होती है? जब मजिस्ट्रेट अलाउ करता है कि एक्यूज्ड को पुलिस अपनी कस्टडी में रखकर इंटरोगेशन करे और उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड, पीसीआर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल पुलिस रिमांड जो जनरली होता है वो 15 दिन के लिए दिया जा सकता है। ये इनिशियल पीरियड होता है, यानी मजिस्ट्रेट उसका क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड भी करेगा। पुलिस रिमांड करने के पीछे का क्या रीजन है? 4 स्थिति होगी। पहली स्थिति रिकवरी करना, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे वेपन्स हो, ठीक है? दूसरा, को एक्यूज़ का पता लगाना। तीसरा, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करना। चौथा, कन्फर्टेशन विथ एविडेंस। 4 स्थिति होगी, पर्पज़ हो गया इसका। अब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? यानी जब एक्यूज़्ड को जेल भेज दिया जाता है और वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं होता है, उसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, जेसी। इस स्थिति में इंटरोगेशन नॉर्मली जेल में परमिशन से होती है, यानी नॉर्मली जेल में परमिशन से होती है। एक्यूज्ड सेफ रहता है पुलिस टॉर्चर से, यानी जो मैक्सिमम कस्टडी कितनी हो पाएगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर 60 दिन लेस सीरियस ऑफेंस तो 60 दिन का होगा और सीरियस ऑफेंस या 10 साल से या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट हो तो वहाँ पर 90 दिन। अगर चार्जशीट टाइम पर फाइल नहीं होती है, एक्यूज़ को डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। एक केस आया था आपके इसमें इम्पोर्टेंट केस था, टीके बासु, याद है? टीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक अरेस्ट करने की जो गाइडलाइन है उसमें दी गई थी कि अरेस्ट मेमो मैंडेटरी रखा गया, रिलेटिव को इन्फॉर्म करना, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। फिर एक और केस आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा प्रोसीजर मस्ट बी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, यानी फेयर, जस्ट, रीजनेबल। फिर एक और केस आया था अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 7 साल से कम पनिशमेंट वाले केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं बताया गया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ और आपके वो रियल लाइफ में भी कनेक्ट होगा। आप इसको ध्यान से समझें। मान लीजिए किसी पर चीटिंग का एलिगेशन लगा। मान लीजिए किसी पर चीटिंग का एलिगेशन लगा। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने बोला कि मोबाइल रिकवरी और को एक्यूज का नाम पता करना है। मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि 3 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। 3 दिन बाद पुलिस ने फ्यूचर रिमांड नहीं मांगा। मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को क्या कर दिया? जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। अगर 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो एक्यूज़्ड को एक अधिकार मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल का, ठीक है? यानी आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, या आपकी पहले की सीआरपीसी है, ठीक है? तो वहाँ पर अब क्या होगा कि डिजिटल जो प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दी गई थी, कस्टडी रूल्स में जो स्ट्रक्चर्ड है, उसको फॉर्मेट में किया गया था। रिमांड के लिए रीजन रिकॉर्डिंग मैंडेटरी कर दिया गया, जो आपकी नई वाली बीएनएसएस में है। तो यानी जुडिशियल एग्जाम में बीएनएस बेस्ड ट्यूशन आना आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट श्योर है और ये वाला जो टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 24 घंटे का रूल आपका फंडामेंटल राइट होगा। मजिस्ट्रेट जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। पुलिस कस्टडी का मतलब जेल नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट बेल एक स्टैट्यूटरी राइट होगा। क्या होगा? डिफ़ॉल्ट बेल जो बेल है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है।
5वां, रिमांड मैकेनिकल तरीके से नहीं दिया जा सकता। 5 पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अरेस्ट होना अंत नहीं होता है, अरेस्ट होना अंत नहीं होता है, असली गेम शुरू होती है रिमांड और कस्टडी से, ध्यान में रखना। अगर आप जुडिशरी एस्पायरेंट हो, चाहे एपीओ, आरजेएस, यूपी सीजे, बिहार सीजे, छत्तीसगढ़, एमपी डीपीओ की तैयारी कर रहे हो और आप डिटेल में बीएनएसएस और इसके साथ में केस लॉस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे नीरज एकेडमी एप्लीकेशन पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स, वीकली टेस्ट, आंसर राइटिंग गाइडलाइंस और लाइव डाउट सेशन के साथ में सब कुछ मिलने वाला है। तो अभी एनरोल करें, जुडिशरी में सिलेक्शन का टारगेट लेकर चल रहे हो और अगर चाहे तो मैं मेन टॉपिक को यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और हैशटैग थंबनेल में भी आपके क्या करूँगा साथ में फिर कर दूँगा। के लिए राधे-राधे, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखना।